हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ्स ज्ञान वाईएसएम में। आज एक न्यू सेशन के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इससे क्या तात्पर्य है? अभी तक हमने पढ़ी थी कक्षा 9 में। देखिए, इसको पैराग्राफ को पढ़ते हैं। कक्षा 9 में आपको अपरिमेय संख्या एवं उनके अनेक गुणों से परिचित कराया गया था। आप मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको ये बताया गया था कि कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है। हमने ये निश्चित कर पढ़ चुके थे कि पी बटे क्यू के रूप में जिन संख्याओं को लिख सके उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इधर अब हमको क्या करना है? इधर आप देखेंगे इस अनुच्छेद में हम यह सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5 तथा व्यापक रूप से मतलब कोई भी एक ऐसी संख्या जो अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, उसका क्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। जहां p एक अभाज्य संख्या होगी, जहां इधर पर कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या होगी, अपनी उत्पत्ति में हम जिन प्रमेयों का प्रयोग करेंगे उनमें से क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे? इनको सिद्ध करेंगे कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो आइए, आपको एक सब तो पता है कि सर जो अंडर रूट के अंदर लिखी होती है वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि पाई भी एक क्या होती है? पाई भी एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। अगर पाई का मान 22/7 रख दे तो ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि ये पी बटे क्यू के रूप में हम इसको लिख पा रहे हो, जहां क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यही तो क्या कहलाती है? यही तो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। अब आइए, आप प्रश्नावली हम देखते हैं। ये प्रश्नावली 1.1 मैंने सॉल्व करके डाल दी है यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2, जिसमें हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सॉल्व, पहले हम जिस विधि के द्वारा, जिस प्रमेय के द्वारा हम इससे सॉल्व करना चाहते हैं, पहले हम उसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या भी मैंने पढ़ाई है कि ऐसी संख्या जिसके जो दो से अधिक अंकों से क्या हो? विभाज्य, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। इस पर कोई दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में किए जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या का अगर अपन गुणनखंड निकालते हैं, मान लीजिए कि कोई भाज्य संख्या क्या होगी, मान लीजिए कि 36 निकाल लिए, इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? जब इसको आप गुणनखंड निकालेंगे तो यही आएगा। ठीक है, ये तो निकालना सीख चुके हैं। तो अब इसमें इसका कोई दिए बिना क्रम का मान है कि आप 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो भी आपका 36 आएगा। 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, तो भी क्या आएगा? आपका 36 आएगा। आप 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, तो क्या आएगा? 36 आएगा। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम क्या कहते हैं? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये इसकी क्या हो गई? परिभाषा होगी। तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा आपके सारांश, जब आप सारांश देखेंगे, ठीक है, सारांश जो आपके प्रश्नावली के बाद है सारांश से लिखी हुई, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। और ये जो मैं आपको एक लिखवा रहा हूँ, ये जो आपको वीडियो मैंने आंसर लिए हैं, इनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। कि ये प्रश्न दिया गया है आपको कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले एक प्रश्न बहुत आराम से समझ लीजिए, आपको पूरे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। देखिए, मैंने इनका सॉल्यूशन इसलिए लिख लिया क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है अगर मैं इनको आपको देखते ही देखते अगर वीडियो बनाते बनाते इसको लिखता। ठीक है, तो अपन समझते हैं। जब हमको एक चीज तो ये पता है सर कि √5 है, इसका पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो ये तो एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन ये है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन हमको इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे? ये देखिए, अब हम उल्टा मान के चलेंगे। ठीक है, उल्टा मान के क्या चलेंगे? उल्टा मान के चलेंगे कि मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। इसलिए माना √5 बराबर a/b। अब a/b क्या है? जो हम p/q लेते थे परिमेय संख्या में, इधर हमने a/b ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? a/b। क्यों लिया?
√5 के बराबर में a/b क्यों लिया? क्योंकि हमने √5 को क्या मान लिया? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या कहलाती है? जो p/q के रूप में लिखी हो। तो इधर हमने p/q की जगह पर क्या लिख दिया? a/b। आप चाहे तो p/q भी लिख सकते हैं। जहां b नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है जहां b का मान कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब जो नीचे b है इसकी जगह पर 0 नहीं होगा। इससे संबंधित एक प्रश्न और समझ लीजिए कि क्यों नहीं होगा। अगर बेटा कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए 6 लिखी है, ठीक है, 6 लिखी है, उसमें अगर हम 0 का भाग करते हैं तो 0 का भाग अगर किसी में करेंगे तो वो क्या हो जाती है? अपरिभाषित। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? अपरिभाषित कहते ही, ठीक है। जिसे इन्फिनिटी भी कह देते हैं, लेकिन इन्फिनिटी इसका सही नहीं है, इसे क्या कहेंगे? अपरिभाषित। अगर हम 0 में 6 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इन दो बातों को ध्यान रखना है। 0 आपने एक 9th में पढ़ चुका है कि 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि p का मान क्या हो जाएगा? 0, p बराबर 0, q बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो इधर हमने क्या पढ़ा था सर? परिमेय संख्या की p/q के रूप में तो होनी चाहिए, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। किसका मान नहीं होना चाहिए? q का। इधर q का मान 0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इधर q का मान 6 है और p का मान 0 है तो ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमने देखा कि a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि a और b एक ऐसी संख्या है जिनमें एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होगा। कहने का मतलब मैंने एक संख्या ले ली, तीनों चार ले ली। अब इसके अगर गुणनखंड निकालने जाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो इधर 3 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 1 आ जाएगा। इधर 3 करोगे तो 1 और 1 आ जाएगा। तो इसमें 2 है, ठीक है। अब जैसे 3 और 4 लेंगे, 3 को अलग ले लीजिए, 1 गुणा 3, 3 में किस किस का भाग जाएगा? 1 का और 3 का। 4 का किस किस का जाएगा? 1 का, 2 का और 4 का। तो अब आप इसमें देखिए, इन दोनों में आपको क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है? केवल एक ही तो उभयनिष्ठ दिख रहा है और कोई और संख्या है उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने क्या ले लिया? a/b बराबर √5। तो इधर से हमने a का मान निकाल लिया, तो a बराबर √5 इंटू b। जब हम इसका वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों में तो a का वर्ग हो जाएगा, और इधर अंडर रूट लगा है तो हमने आपको बताया कि कोई भी संख्या अगर अंडर रूट लगा है और उसका वर्ग कर दिया जाए तो वो वर्ग से बाहर, अंडर रूट से बाहर आ जाती है। क्यों आ जाती है? मैंने पूरा एक जो आपने 1.1 करी है उसमें पूरा बता चुका हूं, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा? a² बराबर 5b²। इसे हम कहते देंगे समीकरण नंबर 1। इधर कहा जा रहा है कि 5 a² को विभाजित करता है। क्यों विभाजित करता है? देखो, जब बराबर लिख दिया है इन्होंने, क्या लिख दिया? a² बराबर 5b²। अगर बराबर का मतलब क्या हो? कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बराबर है। मतलब कहने का मतलब कि अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा। बराबर का मतलब तो यही होता है कि अगर a² की वैल्यू ऐसी हो और 5b² के बराबर, तो अगर इस 4 को मैं इधर लाऊंगा तो 4 का 4 से भाग तो जाएगा ही। तो बराबर में कोई चीजें होती तो वो एक दूसरे विभाजित तो होगा ही होगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि 5 a² को विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर मान लीजिए कि इधर लिखा है मैंने 4 का वर्ग, अगर 4 का वर्ग लिखा मैंने इधर लिख दिया 2b²। तो अगर 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16b² लिखा है तो 2 16 को काटेगा? नहीं काटेगा। आप कहोगे सर काटेगा। तो a² का मान कितना हो गया? 16। और तो a का मान कितना हो जाएगा? 4। तो जब 4 लिखेंगे इधर 2b लिखेंगे तो ये 2 इसको 4 को भी काटेगा। इसलिए अगर 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। बात समझ में आई? हाँ। फिर इसे हम क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 2। अब माना कि a बराबर 5 के, ये मान के चलना पड़ेगा क्योंकि हमको सिद्ध करना है, तो इसकी हमको भाषा समझनी पड़ेगी। एक प्रश्न है इसलिए आपको थोड़ा अभी लग रहा होगा अटपटा, जब आप आगे प्रश्न देखेंगे तो यही आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। तो a बराबर 5 के, जहाँ की क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब मैंने आप पहली वीडियो जाके देखें उसमें बता दिए। पूर्णांक क्या होते हैं? प्लस माइनस दोनों होते हैं। मतलब 0 है, एक साइड प्लस के अंक जाएंगे और एक साइड माइनस के अंक जाएंगे। मतलब प्लस माइनस के कोई भी अंक हो वो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है।
तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान हमने क्या माना इधर पर, ए बराबर 5 के, तो समीकरण 1 क्या था, ए था कि ए स्क्वायर बराबर 5b²। तो ए का मान क्या निकाल लिया हमने 5 के, तो 5 के इधर लिखेंगे, उसका वर्ग कर दोगे क्योंकि वर्ग है के ऊपर, तो इधर करोगे तो 25k², इधर क्या आ जाएगा 5b²। तो इस 5 से 5 कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, 25k² अगर लिखा है और इधर लिखा है 5b², तो इस 5 को नीचे ले आओगे तो कितना आ जाएगा 25/5k² बराबर b²। तो इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5k² बराबर b²। बात समझ में आई। जब आप इसको नेक्स्ट आगे हल करेंगे, ठीक है, इसको जब आप हल करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपका, अतः 5b² को विभाजित करता है, अतः 5b² को विभाजित करता है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। बात समझ में आई। हमने दो इक्वेशन इधर क्या पढ़ा था, हमने a के लिए पढ़ा था, अब हमने इधर नीचे किसके लिए सिद्ध कर दिया, b के लिए सिद्ध कर दिया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ध्यान रखना हमको सिद्ध क्या करना है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हमने, हमको तो पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन हम उसको मान के क्या चल रहा है, परिमेय संख्या। अगर हमने परिमेय संख्या सिद्ध कर दिया तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम अपरिमेय संख्या को ही तो परिमेय संख्या मान के चल रहे थे। ठीक है, इस बात पर ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। इस प्रकार समीकरण 2 व 3 हमें यह पता चलता है कि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। क्या है, 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। क्यों कल्पना के विपरीत है, हमने क्या माना था, हमने ये कहा था कि ए व बी का उभयनिष्ठ क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारी कल्पना के क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो हमारी कल्पना तो पूरी ही गलत होगी। और हमने कल्पना में क्या माना था कि कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब हमारी कल्पना ही गलत हो गई तो आगे क्या आएगा। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके आराम से देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, तो और थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करना है, फिर से वही करना, अब कुछ नहीं करना, आपने एक प्रश्न देख लिया, अब वैसे ही करना है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना कि 3 + 2 √5 बराबर a/b, जैसे उधर माना था। ठीक है, b बराबर b नॉट इक्वल टू 0, b का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा। जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, मतलब a और b के मान ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर से हमने वही कल्पना की कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो फिर हमने इसके बराबर रख दिया a/b को। इधर हम किसका मान निकालेंगे, इधर हम √5 का मान निकालेंगे। अब आप कहोगे सर उधर तो आपने a का मान निकाला था, इधर हमको √ मिला है बेटा, उधर हमारा √ एक ही था तो हमने उधर पर क्या निकाल लिया था, क्योंकि इसका वर्ग करते, अब इसको वर्ग करोगे तो और ज्यादा फैल जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, तो इधर जब आप करोगे तो 3 + 2 √5 बराबर a/b। तो जब इधर से आप एक देखिए प्लस का है इधर 3, तो इस साइड ले जाओगे तो किसका बन जाएगा, माइनस का। अब इधर एक गुणा में है √2, तो 2 को इस साइड बराबर के ले जाओगे तो किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ये आ गया बटे में, 1/2 आ गया। बात समझ पा रहे हो। तो इधर हम लिख सकते हैं, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 इंटू a/b-3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन हमको तो एक चीज पता है कि √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या क्यों आ रही, क्योंकि हमने गलत ही तो माना है। जब हम गलत मान के चलेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि हम परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या। हमने अपरिमेय संख्या को ही परिमेय संख्या बना ली, तो गलत हो गया। तो इधर देखिए, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3, ठीक है, 3 + इधर 2 भी लिख रहे हैं, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि हमने तो ये पढ़ के रखा है ना 9th में कि सर कोई संख्या ऐसी लिखी, 3 लिखी है, मान लीजिए 4 लिखी है, तो इसके नीचे तो 1 लग जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। अगर हमने कोई चीज ऐसी लिख दी 4 √3,
अगर उसके अंदर कोई एक ऐसी संख्या लिखी जिसे हम संख्या पर निरूपित नहीं कर सकते, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, क्योंकि प्लस के साथ जुड़ा है ना, प्लस के साथ जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न भी आपका क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में क्या क्या दिया है देखिए, प्रश्नावली के आपके तीसरे प्रश्न में दिए हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। कौन कौन सी? 1/√2, 7√5 और 6+√2। आप बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना है। अब आपको भाषा समझ में आ गई होगी, जैसे पहले दूसरे प्रश्न में देखा है, अब वैसे ही आगे के प्रश्नों में हमको करना है। जैसे इधर पर लिखा है कि हमको सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, 1/√2। अब अंडर रूट दिख रहा है, तो जहां अंडर रूट दिखता है वो जाहिर सी बात है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। लेकिन हमको उसको सिद्ध करके बताना है, तो हमने इधर मान लिया, तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान के चल रहे हैं, तभी तो हम सिद्ध कर पा रहे हैं। इसलिए माना कि 1/√2 बराबर a/b। भाई ये परिमेय संख्या है, तो 1/b मतलब a/b के बीच में आएगी, क्योंकि हम परिमेय संख्या क्या मानते हैं? p/q, जहां पर q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो इधर p/q की जगह पर हम क्या ला रहे हैं? a/b। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि a/b की जगह p/q भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर हमको पता है कि b≠0, b का मान क्या नहीं होगा? 0 कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारी कल्पना ही गलत हो जाएगी। ठीक है, तो जहां a व b क्या पूर्णांक है, मतलब a और b के मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हम मान के क्या कर चल रहे हैं कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 है और कोई संख्या मान लीजिए कि 6 है, तो 5 में किस किस का भाग जाएगा? 1 का जाएगा और 5 का जाएगा। 6 में किस किस का जाएगा? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और किसका जाएगा? 6 का जाएगा। तो अब इसमें उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है आपको? उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है? 1। तभी तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी ना भाई। बात समझ में आ रही? ये मैंने एग्जाम्पल के लिए समझा दिया कि इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, a/b बराबर क्या हो जाएगा? 1/√2। √2 को इधर 3 गुणा कर दोगे तो a के साथ आ जाएगा, और b को इधर 1 में गुणा करोगे तो b आ जाएगा। और जब इसका वर्ग करोगे तो अंडर रूट बाहर निकलेगा, a के ऊपर वर्ग आ जाएगा, b के ऊपर भी क्या आ जाएगा? वर्ग आ जाएगा। तो जब आप इधर क्या करोगे, अतः 2 b² को विभाजित करता है। ये मैंने समझा चुके हैं पहले वाले प्रश्न में कि कैसे करता है, इसीलिए 2 b को भी विभाजित करेगा। इसका भी समीकरण नंबर क्या आ गया? 2 आ गया। अब माना कि अब हम क्या मान रहे हैं कि b बराबर 2k, b बराबर 2k। क्यों b बराबर 2k? b का मान इधर रख देंगे। बात समझ रहे हो? जहां k क्या है? कोई पूर्णांक है। k का पूर्णांक का मतलब कि k धनात्मक भी हो सकता है कोई मान, और ऋणात्मक भी हो सकता है। समीकरण 1 में b का मान रखने का, समीकरण 1 में b का मान रखने का। ठीक है, तो b का मान रखोगे तो समीकरण 1 क्या है आपका? 2a लिख दिया मैंने समीकरण 1, 2a² बराबर b²। तो इधर किसका मान रखना है आपको? इधर आपको मान रखना है b का। तो b का मान क्या है? 2k। तो b का मान 2k रखोगे और b के ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगा दोगे, तो 2a² बराबर क्या हो जाएगा? 4k²। तो इससे कट जाएगा 2 से। देखो इधर ये लिखा है 2a² बराबर 4k²। तो इस 2 को क्या नीचे ले जाओगे इधर, 4k² बराबर 2, तो इसके काट दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? इधर आ जाएगा a² बराबर कितना आ जाएगा आपका? a² बराबर आ जाएगा 2k²। बात समझ में आई? तो इधर हम कह सकते हैं अतः 2a² को विभाजित करता है और अतः 2a को विभाजित करता है। हमने दोनों को सिद्ध कर दिया। तो इधर देखिए, इस प्रकार समीकरण 2 व 3, समीकरण 2 व 3 से हमें पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। कितना है? 2 है। और हम कितना मान के चल रहे थे? हम तो मान के चल रहे थे 1 मान के चल रहे थे ना। तो उभय 2 है जो हमारी कल्पना के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? अब आपको दूसरा प्रश्न सॉल्व करना है आपको कि 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको हम देखते हैं। जब हम इसको देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हम क्या सिद्ध करना है कि √7/5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।
बात समझ पा रहे हैं। इसमें हम फिर वही मान लेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना 7√5 बराबर a/b, तो b का मान नॉट इक्वल टू 0, b का मान कभी भी 0 नहीं होगा। जहां a व b क्या है, पूर्णांक है। a व b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a व b का एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 7√5 बराबर a/b, इसकी तुलना कर देंगे, हम बराबर रख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। इधर हम किसका √5 का मान निकाल लेंगे, तो कितना आ गया, √5 बराबर a/7 इंटू b, ठीक है। अब जब इसको देखो, क्योंकि a और b पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब ये बराबर में लिखा है, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बराबर लगा है। तो यही तो अपन ने गलत मान के चले है ना। तो क्योंकि हमको तो ये पता है कि √5 कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बहुत सिंपल चैप्टर है और इससे आपका 2 नंबर 3 नंबर का एक प्रश्न बनता है। आप आधा घंटा में आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए पसंद आ रहा है। तो इसलिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई कमी आपको समझ में आती है तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में उसमें सुधार ला सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, ठीक है, और इस चैप्टर का भी, क्योंकि प्रश्नावली एक अध्याय 1 में वास्तविक संख्या पढ़ी है, जिसमें प्रश्नावली 1.1 और 1.2 है, जो कि मैंने प्रश्नावली 1.1 का पूरा सॉल्यूशन डाल दिया है। 1 घंटे की वीडियो उसमें आप देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं 6 + √2 हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हमको तो देख के समझ में ही आ गई, क्योंकि 9th में हमने पढ़ा कि अगर कोई भी संख्या अगर जोड़ घटाव में है, उसके ऊपर अंडर रूट लगा है, ठीक है, उसके अंदर कोई अभाज्य संख्या है जिसका कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन इसको सिद्ध करना है तो फिर हम वही मान के चलेंगे, माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए माना। अभी तो अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप आगे 5 प्रश्न करके आ चुके हैं। 6 + √2 बराबर a/b, क्यों, क्योंकि हमने परिमेय संख्या मानी, तो परिमेय संख्या a/b के रूप में लिखते हैं, जहां b का मान 0 कभी नहीं हो सकता। जहां a व b क्या है, पूर्णांक संख्या बार बार बता चुके हैं, जो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती हैं। फिर से वही लाइन, ठीक है। अब आपको ये लाइन याद हो गई होगी कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो फिर से हम वही इसको 6 + √2 बराबर a/b इसके इक्वल रखेंगे। अब आपको ये परिमेय, अब इस 6 देखिए इधर लिखा है, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो a/b - 6 आ जाएगा। अब हम इस b का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b आ जाएगा और पूरी के अंदर क्या आ जाएगा, b। इसका कहने का मतलब है एलसीएम ले लेते हैं बेटा, ठीक है, a/b माइनस क्या लिखा है, 6, तो 6 के नीचे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। तो अब एक एलसीएम पर नीचे लेंगे तो कितना आ जाएगा, b। अब 1 तो आएगा नहीं, 1 का गुणा भी कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब हम जब सॉल्व करते हैं तो इसका भाग इसमें करते हैं, तो b का भाग b इसमें करोगे तो क्या बचेगा, 1, तो जो बचता है उसका गुणा हम a में कर देते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा, तो माइनस। अब इधर क्या है, 6, अब 6 का भाग इसमें करोगे नीचे, तो 1 का भाग, तो 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो b, और जो बच जाता है उसका हम गुणा ऊपर वाले के साथ करते, तो कितना आ जाएगा, 6b। बात समझ में आया, a - 6b/b इस तरीके से है, ठीक है। तो अंडर रूट, अब देखो एक तो एक परिमेय संख्या बन गई, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक परिमेय संख्या, और √2 है, √2 के बराबर रख दिए तो ये तो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बराबर में एक परिमेय संख्या कैसे आ सकती है, आ सकती है क्या, कभी केला के बराबर में शिवफल आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि बराबर हम किन को रखते हैं,
एक जैसी चीजों को ही तो रखते हैं। मान लीजिए कि अगर आप एप्पल ले रहे हैं तो एप्पल की टोकरी में क्या रखेंगे, एप्पल ही रखेंगे ना, तभी तो ये सही रहेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर मैंने मान लीजिए कि एक और बता देता हूँ आपको कि मैंने सही जोड़ियां दी आपको, 1 2 3 लिख दिया, ठीक है, पहला कॉलम, और दूसरा कॉलम क्या है, मैंने इधर लिख दिया 2 3 1। तो आप कॉलम क्या करोगे, आप 2 से 2 का कॉलम मिलाओगे ना भाई, तभी तो आप लिख पाओगे 2 बराबर 2। इधर से आप 1 का 1 कॉलम मिलाओगे तो 1 बराबर 1, और 3 का कॉलम मिलाओगे तो 3 बराबर 3। एक समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि आप कैसे उसको इमेजिन करें। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अगर मैंने लिख दिया अंडर रूट 2 बराबर a माइनस 6b बटे b, तो अगर इसके परिमेय संख्या है तो a भी परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या, क्यों क्योंकि तो बराबर में लिखी है, जो कि लेकिन हमको ये पता है कि सर ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इधर वही चीज लिखी, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए अंडर रूट 2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, मैंने वही तो बताया आपको। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना की वजह से, जो हमने ऊपर माना था उसकी वजह से, उसके कारण हुआ है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और ये आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है बेटा, इसलिए आप इस वीडियो का महत्व समझें और ज्यादा से ज्यादा अपने जो आपके साथी हैं पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी आपको लगता है कि सर वीडियो में सुधार होना चाहिए, या कोई और चीजें आपको लगती हैं कि टेक्निकल या कोई भी चीज, तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू।